ज्योग्राफी के विशेष क्लास में। और पहली शिकायत आप लोगों की रहती है लाइट प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। तो लाइट प्रॉब्लम और साउंड प्रॉब्लम अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोलेंगे, समझ गए ना। क्योंकि आपके पास अगर अच्छे तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा, आपके पास मैटर नहीं जाएगा तो दिक्कत होता है। इसलिए कर आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि सबके पास जो ये वीडियो लाइव जो हो रहा है उसमें फिगर में कोई प्रॉब्लम, साउंड में कोई प्रॉब्लम, लाइट में कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग जरूर बताएंगे। अगर प्रॉब्लम है तो यस करेंगे, नहीं प्रॉब्लम है तो नो करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबको गुड इवनिंग। और ज्योग्राफी के विशेष क्लास में हम डिस्कशन लेकर आए हैं और ये खास चैप्टर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जिसमें आज का जो मुख्य टॉपिक होगा उसमें ध्यान रखिएगा कि विश्व के मरुस्थल से हम ज्यादा लेकर आए हैं प्रश्न। विश्व की जल संधि और विश्व की जलधारा, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व के मरुस्थल, विश्व की जल संधि, विश्व के जलधारा, ये सारे चैप्टर का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो लीजिए शुरू करें हम। पहला सवाल, बफरिंग हो रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन ब्लैक है। मैंने क्या कहा था कि अगर ठीक ठाक है तो आप यस में जवाब देंगे और अगर ठीक नहीं होगा तो नो में आप जवाब देंगे। तो ये लड़का बफरिंग लिख रहा है, सारे लड़के बफरिंग लिख रहे हैं, क्या बात है भाई? चेक कर लीजिए बफरिंग ना हो। कुछ लड़के बफरिंग लिख रहे हैं। स्क्रीन ब्लैक है, ऊपर वाली लाइट जला दीजिए। चलिए अब ठीक ठाक है। थोड़ा सा बफरिंग का देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। नेट इशू है, नेट प्रॉब्लम है। चलिए बफरिंग हो रहा है, मैं सुधार करवा रहा हूं। बहुत सारे लड़के बफरिंग लिख रहे हैं। प्रॉब्लम हो गए कुछ लड़के को, हो सकता है कि आपका नेट प्रॉब्लम भी हो। चलिए सबको गुड इवनिंग। हमारी टेक्नीशियन टीम पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए बफरिंग हो रहा है बहुत सारे लड़के का, इसका मैं सुधार करवा रहा हूं। थोड़ा सा देखिए, लड़के पर कृपा किया जाए हमारी टेक्नीशियन टीम, क्योंकि लड़का ही सब कुछ है। लड़का अगर हमारा नाखुश हो गया तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। इसलिए कर आप लोग हैं तब हम हैं, आप एनर्जेटिक हैं तब हम एनर्जी हैं, जब आप खुश हैं तब हम खुश हैं। इसलिए कर आपकी एक खुशी हमें बहुत खुश रखेगा। तो हम शुरू करेंगे। टेक्नीशियन टीम से हम लगातार संपर्क में हैं और वो काम स्टार्ट किए हुए हैं। जो भी स्क्रीन पे प्रॉब्लम होगा
कमेंट दिखाइए, थोड़ा सा कमेंट दिखाइए लड़के का। और शुरू करें? ठीक चल रहा है? कह रहा लड़का केवल गोल गोल घूम रहा है। रवि कुमार जी आपके 90 रुपया। देखिए एक लड़का कैसा कमेंट लिख रहा है, ये टेक्निकल इशू है या फिर आपके मोबाइल का इशू है। और एक लड़का कितना घटिया कमेंट लिख रहा है, तकलीफ होता है, ये बहुत दिल से होता है। लिखता है 90 रुपया गया बोरा में। सोच लीजिए आप लोग, ये 90 रुपया देकर हम इसके लिए इस कोरोना काल में हमारी टीम सर सब मिलकर काम कर रहे हैं, और सिर्फ आपने से सिर्फ कुछ रकम लिया गया संस्था और संस्थान चलाने के लिए। और यहां पर ये टेक्निकल इशू है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। ऑफलाइन क्लास रहता तो आप हमको है ना 2 जूता मारते भी तो मैं सहन कर लेता, लेकिन ये टेक्निकल इशू है। ये हो सकता है कि आपके इंटरनेट का इशू हो, तो इंटरनेट इशू है। हो गया? चलिए, साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लड़के का हो सकता है इंटरनेट इशू हो। हम क्लास शुरू कर रहे हैं और पहला सवाल है 196 नंबर का, ध्यान से सुनेंगे। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला सवाल है कि पेंटागोनिया मरुस्थल, दुनिया में कई जगह पर अलग अलग देश और महादेश में मरुस्थल हैं, उसी में से एक मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। तो लीजिए, पेंटागोनिया मरुस्थल की अगर मैं बात करूंगा तो पेंटागोनिया मरुस्थल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट के माध्यम से भी जवाब देंगे। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, सूडान और सोमालिया। देखो भाई, इसका सही आंसर होगा पेंटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना में। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महादेश का मैप है, और यहां पर जो मैं गोला कर रहा हूं, यहीं पर वो मरुस्थल है जिसका नाम याद रखिएगा पेंटागोनिया मरुस्थल है, जो किस देश में है? अर्जेंटीना में। तो ध्यान रखिएगा, पेंटागोनिया एक कोल्ड डिजर्ट है, पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया याद रखेंगे कैसा मरुस्थल है भाई? तो पेंटागोनिया याद रखेंगे शीत मरुस्थल का उदाहरण है, मतलब कोल्ड डिजर्ट है, जो किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी ध्यान रखिएगा कहां पर है? तो इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही आंसर बहुत सारे लड़के जवाब दिए हैं अर्जेंटीना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है ताकला माकन मरुस्थल किस देश में है? ये एशिया महादेश का मैप लगा हुआ है, इसमें कई देश आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि ताकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना। तो देखो भाई, ताकला माकन जो मरुस्थल है वो ध्यान रखिएगा ये चाइना के अंदर है, और यह भी याद रखिएगा एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है, कोल्ड डिजर्ट का उदाहरण है, मतलब ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है। देखिए, पश्चिमी चाइना में एक प्रांत है उसका सिचुआन प्रांत। तो पश्चिमी चाइना के सिचुआन प्रांत में ही ये जो हम रेड रेड कर रहे हैं, यही वो मरुस्थल है, जिस मरुस्थल का नाम क्या है भाई? तो ध्यान रखिएगा ताकला माकन। ताकला माकन, ताकला माकन मरुस्थल। तो बताइए, ताकला माकन मरुस्थल, ये पीला वाला कौन देश? देखो मुर्गा जैसा ही देश दिखाई दे रहा है, यही चाइना पूरे दुनिया को तबाह करके आज संदेश भेज रहा है भारत को कि जो है भारत के साथ हम खड़ा है। नालायक कहीं का, तुम भारत के साथ खड़ा है कि तुम पूरा दुनिया को बर्बाद करके अपने जो है खुशी मना रहा है। आज के डेट में यही देश कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़ा है, हम दुनिया के साथ खड़ा है। तुम तो देश को चौपट कर दिया, नालायक कहीं का, है ना। तो यही चंडाल चीन है जो मुर्गा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है ताकला माकन, जो चीन के सिचुआन प्रांत में है, और यह एक
ठंड मरुस्थल का उदाहरण है। कौन सा? तो याद रखिएगा ताकलामाकन। कौन सा देश? चाइना। तो इस चीन को आप लोग देख लीजिए कैसा आकार का है। इसकी राजधानी है बीजिंग और यहीं से याद रखेंगे वुहान शहर से कोरोना पूरे दुनिया में जिसका भूतभोगी याद रखेंगे आज भारत सह रहा है। चलिए तो आंसर लगा लीजिएगा। चीन को तो हम देखते हैं तो हमारा मियाज गर्मा जाता है। अब देख भाई 198 में कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तू लोग कमेंट करके बताएगा। कालाहारी मरुस्थल जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। अगर दुनिया के मरुस्थल के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये कालाहारी मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा ये कालाहारी मरुस्थल कह रहा है कि किस देश या किस महादेश में है। तो दो तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कालाहारी मरुस्थल जो एक शुष्क मरुस्थल है ये बोत्सवाना में है। ये पूछेगा शुष्क मतलब सूखा, शुष्क व गर्म मरुस्थल का उदाहरण है कालाहारी। और देख भाई कालाहारी यहीं पर है जो हम घेरा कर रहे हैं ना। तो लोग अफ्रीका वाले मैप में जाकर देखेगा तो ये देश है बोत्सवाना और ये इसी बोत्सवाना में याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल है। तो ध्यान रखेंगे कि कालाहारी मरुस्थल आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका के अंदर। अब देख भाई तू लोग लड़का की दक्षिण अफ्रीका एक देश है। बहुत सारा लड़का कमेंट हम देख रहे हैं कि वो लिख रहा है बी नंबर। समझो अफ्रीका एक महादेश भी है और अफ्रीका में ही एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका एक महादेश है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। यही गांधी जी गए थे। डरबन का नाम सुने होंगे, सेंचुरियन का नाम सुने होंगे, कैपटाउन का नाम सुने होंगे, जोहान्सबर्ग का नाम सुने होंगे। ये सारे शहर याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका एक देश भी है और ये पूरा एरिया को क्या कहते हैं? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा देश है। प्रश्न पूछेगा तुमसे कि दुनिया में सबसे अधिक देश जो है किस महादेश में है? तो तुम लोग बोलना अफ्रीका महादेश में। इसी में एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, जहां का एबी डिविलियर्स है पगला कहीं का। डिविलियर्स वक्त नहीं पहचानता है। एबी डिविलियर्स कहां का है? दक्षिण अफ्रीका का ना है। डेल स्टेन सबसे खतरनाक गेंदबाज। अब बोत्सवाना भी एक देश है, नामीबिया भी एक देश है, जाम्बिया भी एक देश है, बहुत सारा देश है। जैसे ऊपर से देखो ये अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहीं पर लीबिया है, यहीं पर मिस्र है, यहीं पर देखो मारूटिनिया है, यहीं पर एक देश है माली। तू लोग ऑक्सफोर्ड में जाकर चेक करना। यहीं पर नाइजर है, यहीं पर चाड है, यहीं पर सूडान है, यहां पर देखो सोमालिया है, ऊपर में इथोपिया है। तो पढ़ेगा तब ना बेवकूफ कहीं का। अब एक तरफ से टोटल देश हम गिनवावे तुमको। जब पूरा का पूरा हम बता रहे हैं तो इसको आप लोग घर पर भी थोड़ा देखिएगा। तो बताओ शुष्क मरुस्थल या गर्म मरुस्थल कालाहारी देश पूछेगा तो बोलना बोत्सवाना। अब महादेश पूछेगा तो बोल देना कि अफ्रीका महादेश में है, ना कि दक्षिण अफ्रीका देश में है। ये क्लियर कर लेना। क्लियर ना? चल नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। ताबड़तोड़ ज्योग्राफी का ये महा एपिसोड है, ये ध्यान रखना। कहता दस्ते कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? देख भाई दस्ते कबीर, दस्ते लूत। ऑप्शन में सूडान है, जॉर्डन है, ईरान है, सऊदी अरबिया है। तू लोग कमेंट करके बताएगा कि दस्ते कबीर जो मरुस्थल है कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा कि दस्ते कबीर मरुस्थल है ईरान में। अब चल तोरा ईरान लेके चलते हैं। ये जो तू नक्शा पर देख रहा होगा मैपिंग मानचित्र पर, ये देश है ईरान। भारत से कर संबंध बढ़िया, खूब तेल भेजता है। भारत भी चावल चीनी चूड़ा सब भेजता है। तो यह एक तेल उत्पादक देश है। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। अमेरिका से बढ़ाकर झगड़ा चलते रहता है। तो ईरान में ही मरुस्थलवा है जेकर नाम है दस्ते कबीर। नाम ध्यान रखना, दस्ते कबीर मरुस्थल, दस्ते कबीर। और याद रखना यहीं पर एक और मरुस्थल है दस्ते लूत।
तो याद रखेंगे दस्ते लूत और दस्ते कबीर, दो मरुस्थल कहां? तो ईरान में। यह एक पश्चिमी एशियाई देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। मैप में जाकर तू खोजेगा, और भी हम बता देते हैं कहां मिलेगा। ऑक्सफोर्ड में बुक में फिजिकल मैप में जाकर तू खोजना, तो फिजिकल मैप में तुमको ऑक्सफोर्ड बुक में ईरान में तुमको दस्ते कबीर और दस्ते लूत दो मरुस्थल दिखाई देंगे। आंसर तू लोग लगा लेना, कोई दिक्कत? चलो आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन है? मतलब सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? एकदम इतना भीषण गर्मी पड़ता है कि 300 साल से वहां पानी नहीं पड़ा है। अब बताओ 300-400 साल जहां पानी नहीं पड़ेगा उस जगह का क्या हाल होगा, पता सकता है ना? 1 घंटा पानी नहीं पीते तो होठ फट जाता है, होठ सूख जाता है। तो ये कहता है कि विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन है? सूक्ष्मतम मतलब सूखल, समझा ना? आटाकामा, कालाहारी, सहारा, थार। कमेंट के माध्यम से तू लोग बताएगा कि सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन है। तो ध्यान रखना ये मरुस्थलवा का नाम है आटाकामा। आटाकामा कहां है भाई? तो ध्यान रखना कि जहां पर ये गोलवा हम किए ना, है चिली एक देश है। चिली मतलब मिर्चाई मत समझ लेना, ये चिली एक देश है। ये लंबा जैसा पतला जैसा एक देश है चिली, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। तो याद रखना कि आटाकामा मरुस्थल याद रखेंगे विश्व का सबसे, देखो बकलोल कहीं का कते लिखा ए अरे नालायक, पूछता विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल तब ने होगा सहारा, कते सी लिख रहा। देखो विश्व संस्कृत क्या नाम है, पिंटू कुमार, राहुल कुमारी, सब सी नंबर बकलोल। अरे पूछता विश्व का सबसे बड़का मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल तब होगा सहारा। यहां पूछ रहा है विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मतलब दुनिया के सबसे गर्म शुष्क मरुस्थल कौन है? आटाकामा। किस देश में? चिली। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है। बेवकूफ का रियलिटी में बैच है ग्रुप डी का। ये एडमिशन जो 99 रुपया वाला लिया गया था, ये ग्रुप डी का बैच था, है ना? ठीक है ग्रुप डी का है, लेकिन सोच आप लोग रखिए स्टेशन मास्टर का, है ना? नौकरी ले लेंगे ग्रुप डी का, लेकिन फिर ग्रुप डी लेने के बाद तैयारी करके स्टेशन मास्टर पर कब्जा करेंगे। ये आप दिमाग में रखिए, है ना? और शेड्यूल बता देते हैं आप लोगों को, जो बार बार आप लोग कमेंट करते रहते हैं। तो क्लास जो शेड्यूल है वो ध्यान रखिएगा 10 से 11, 10 टू याद रखेंगे 11 AM में बार बार बताया जा रहा है। ये रहेगा झा सर का क्लास, ये झा सर का क्लास रहेगा, क्लियर ना? 4 से 5 ज्योग्राफी रहेगा ही, और 5 से 6 याद रखेंगे करंट अफेयर्स रहेगा। तो झा सर का भी जो क्लास रहेगा 10 से 11 उस संडे टू संडे रहेगा, कोई छुट्टी नहीं रहेगा। अब आपात स्थिति में कुछ हो तो अब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब तक है जान कंटिन्यू रहेगा क्लास, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 से 11 झा सर का क्लास, 4 से 5 तो हमारा ज्योग्राफी चलिए रहा है, फिर हम ज्योग्राफी के बाद स्टैटिक जीके आएगा, फिर हिस्ट्री आएगा, तो ये क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। और 5 से 6 याद रखिएगा करंट अफेयर। फिर जो भी सर का तबीयत ठीक हो जाएगा क्लास उस तरह से आपका लगेगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो आटाकामा आप लोग लगा लिए होंगे आंसर, कोई दिक्कत? और दुनिया के सबसे अगर बड़ा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा सहारा होगा, जो अफ्रीका में होगा। क्लियर ना? चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देख भाई, कहता आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश में है, उस देश का क्या नाम है? अभी बकलोल भी बताएगा, चिली, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया। बताओ, कमेंट करके बताएंगे कि जो है आटाकामा किस दक्षिण अमेरिकी देश में है। तो देख भाई, पहले तो हम बता दिए आंसर इसका चिली होगा। चिली यहीं पर एक देश है जिसका नाम चिली है, यहीं पर ऊपर में एक देश है जिसका नाम पेरू है, यहीं पर पीला वाला देश है ब्राजील है, और यहीं पर ऊपर में एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। तो 4 कॉलम बनाए हैं, इस 4 कॉलम में याद रखिएगा ये देश है चिली, और चिली में ही याद रखेंगे दुनिया का सबसे शुष्कतम
मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा। कोई दिक्कत तो बोलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? ये देखो, ये तो भारत से प्रश्न लिए हैं, गुजरात, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो बताओ कि जो कच्छ का रण है ये तो कहां पर है? गुजरात में है। कौन सा? कच्छ का रण। तो कच्छ का रण का संबंध कहां से है भाई? गुजरात से है। कोई दिक्कत तो बोलेगा। अब देखो, हम प्रश्न लेकर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 203 का, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? जो सबसे गहरा ट्रेंच भी है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? जो सबसे गहरा ट्रेंच। ट्रेंच मतलब होता है खाई, इंग्लिश में उसको ट्रेंच बोलते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा खाई किस महासागर में? देख भाई, प्रशांत महासागर, बिल्कुल अच्छा कमेंट लड़का कर रहा है। अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक। कमेंट करके तू लोग बताएगा कि मेरियाना ट्रेंच का तू लोग नाम सुना होगा, बार बार तू लोग सुना होगा। ट्रेंच मतलब कि खाई, मतलब समुद्र के तल से भी गहरा। तो समुद्र तल से जो गहरा जो ट्रेंच कहलाता है, उसमें दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच। अब देख भाई, तू लोग इतना समझना, ये जो तू लोग देख रहा है ना, ये जो हम दिखा रहे हैं तुमको, ये है अटलांटिक महासागर। यह है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जिसका नाम है प्रशांत महासागर। इधर भी कौन महासागर? प्रशांत महासागर। और ये कौन सा? हिंद महासागर। और इधर कौन सा? आर्कटिक। तो देख, पहला प्रशांत, इधर भी प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक। 4 महासागर आपको दिखा रहे हैं। और पांचवा तो सब लोग जानता है, दक्षिणी महासागर या आपका अंटार्कटिका, लेकिन उसको मान्यता रद्द कर दिया गया। तो ये 4 महासागर देख रहे होंगे। ध्यान रखिएगा कि मेरियाना ट्रेंच जो है ना, वो ध्यान रखना कहां पर है। तुमको हम लेकर जा रहे हैं डायरेक्ट फिलीपींस। जहां ये कॉलम्मा हम रंग रहे हैं ना, ये प्रशांत महासागर है। यहीं पर देखो फिलीपींस है, यहीं पर एक देश है जापान है, यहीं पर ताइवान है। तो फिलीपींस के पास ही ये जो हम भी लिख रहे हैं, यहीं पर एक गहरा ट्रेंच है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। तो बताओ ये कौन महासागर है? तो ये प्रशांत महासागर है। इस लेकर आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि मेरियाना ट्रेंच किस देश के पास है, तो आप कहिएगा कि ये फिलीपींस के पास है। किस देश के पास? फिलीपींस के पास। अब कभी कभी तुमको पूछ देगा कि बताओ फिलीपींस किस महासागर में है, जापान किस महासागर में है, ताइवान किस महासागर में है। तो आप सीधे बोलिएगा कि जापान, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे जो देश हैं ये प्रशांत महासागर में हैं। और दुनिया की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में है। तो आंसर तू लोग समझ गया ना? चल आगे बढ़ते हैं। मुंह भी सूख जाता है, साला डर लगता है मुंह सूखता है तो, कि बड़ी समय खराब चल रहा है। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन है? देख भाई, कमेंट करना, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक। तो तू लोग ध्यान रखना कि सबसे गहरा जो कम है वो है आर्कटिक महासागर, मतलब ये ऊपरा वाला देख रहा है ना, ऊपरा में जो ही है इसका नाम है आर्कटिक महासागर। कौन महासागर? आर्कटिक। और ये सबसे क्या है? कम गहरा है। कभी कभी पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा गहरा कौन महासागर? तो बोलना प्रशांत। सबसे ज्यादा गहरा महासागर कौन? तो ये प्रशांत महासागर। इधर भी, इधर भी। और सबसे कम गहरा कौन? तो आर्कटिक महासागर। कोई दिक्कत तो बोलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है सारगासो सागर अवस्थित है। देख भाई, सारगासो सागर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक विशेष प्रकार का घास भी है, जिस कारण यहां पर मछलियां भी खूब मिलती हैं सारगासो सागर में। और यह कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक,
दक्षिणी अटलांटिक और हिंद महासागर। तो इसमें लड़का फंस सकता है कि अटलांटिक दो दो गो है, उत्तरी भी है और दक्षिणी भी है। तो ध्यान रखिएगा कि सारगासो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और यहां पर कुछ देश हैं, आपको हम मैपिंग में बता देते हैं कि वहां जब आप देखेंगे तो मिल जाएगा। सारगासो सागर जो है वो याद रखेंगे, वहां पर एक देश है बरमुडा। बरमुडा एक देश है अमेरिका के पास, और वहीं पर वो सागर है जिसका नाम है सारगासो सागर। तो सारगासो सागर याद रखेंगे, ये कहां पर है तो उत्तरी अटलांटिक में है। आंसर आप लोग उत्तरी अटलांटिक लगाएंगे, और जब मैप जाकर देखेंगे तो सारगासो सागर के ठीक बगल में आपको देश दिखाई देगा जिसका नाम होगा बरमुडा दिखाई देगा, बगल में अमेरिका दिखाई देगा, नीचे क्यूबा दिखाई देगा। यहीं पर वो सागर है जिसका नाम है सारगासो सागर। तो आंसर आप लोग लगाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लेकिन अगर अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी नहीं देगा तो अटलांटिक महासागर भी होगा, लेकिन यहां पर उत्तरी अटलांटिक डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है। खाड़ी मतलब तू समझता है, खाड़ी पना समझ की होता है। लड़का बोलेगा खाड़ी को ही इंग्लिश में गल्फ या बे बोलते हैं, गल्फ या बे। दुनिया में बहुत सारे खाड़ी है, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी है ना, चिहिल की खाड़ी है ना, बैफिन की खाड़ी, हट। तो ये सारे दुनिया के अलग अलग खाड़ियां हैं। खाड़ी मतलब समझना कि वैसा जल क्षेत्र जिसके तीन तरफ स्थल हो, एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, और एक तरफ वो जल से जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। अब जैसे देखो, तुम यहां पर देखो, ये नक्शा मैं गुजरात का बना रहा हूं। गुजरात में यहां पर देखेंगे कच्छ की खाड़ी है और यहीं पर खंभात की खाड़ी है। तो इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन। तो वैसे जल क्षेत्र को क्या कहते हैं, खाड़ी या बे। बे का जो मुहाना ज्यादा चौड़ा होता है और गल्फ का मुहाना कम चौड़ा होता है। तो मोटे तौर पर आप किसी को समझा सकते हैं कि खाड़ी या गल्फ या बे उसको कहते हैं कि जिसके तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ वो सागर या महासागर से जुड़ा हुआ हो, वैसे क्षेत्र को हम खाड़ी कहते हैं। आप उसी में से ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी। और देख भाई कहां कहां है बात समझना। ये जो हम कॉलम दिखा रहे हैं ये है मैक्सिको की खाड़ी। यहीं पर आप देखेंगे कनाडा में है हडसन की खाड़ी। ये पूछेगा कि हडसन की खाड़ी किस देश में है, तो हडसन की खाड़ी याद रखेंगे कनाडा में है, कनाडा में है। मैक्सिको की खाड़ी तीन देशों से घिरा हुआ है, अमेरिका, इधर है मैक्सिको दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर क्यूबा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी तीन देशों से घिरा हुआ है, अमेरिका से, मैक्सिको से और क्यूबा से। कौन सा, तो मैक्सिको की खाड़ी, जबकि कनाडा में है हडसन की खाड़ी, और लीजिए ना बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला कौन सा है, भारत के पास कौन है, तो याद रखेंगे ये बंगाल की खाड़ी है, और लीजिए फारस की खाड़ी। तो यहां पर जो मैं कॉलम कर रहा हूं यहीं पर है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी याद रखेंगे ये अरबियन प्रायद्वीप के पास है, और फारस की खाड़ी की जो सीमा लगती है वो ईरान से लगती है। ध्यान से सुनिएगा, फारस की खाड़ी की सीमा ईरान से लगती है, इराक से लगती है, कुवैत से लगती है, सऊदी अरब से लगती है, कतर से लगती है, बहरीन से लगती है, यूएई से लगती है, ओमान से लगती है। मतलब 7 देशों की सीमा किस खाड़ी से लगती है, तो फारस की खाड़ी से। इसे ही लगने वाले देश को हम गल्फ कंट्री कहते हैं। और ये सारे गल्फ कंट्री, ईरान हो, इराक हो, सऊदिया हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो और कुवैत हो या ओमान हो, ये सारे तेल उत्पादक देश हैं। तो ध्यान से सुनिएगा,
कि ये सारे खाड़ी देश कहलाते हैं जो पश्चिम एशिया में स्थित एक तेल उत्पादक देश है जिसकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। विशेष जानकारी के लिए ऑक्सफोर्ड बुक में फारस की खाड़ी से लगने वाले देश को आप लोग जरूर देखेंगे, और जब देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। देखो अभी भी इतना बकलो लड़का ना रे, 4100 प्लस किताब मार्केट में मिल रहा है, नहीं तो ऑफिस में मिल रहा है एकदम। तू लोग बुक के लिए सुजीत कुमार लिख रहा है बुक मिल रहा, हाँ मिल रहा है बउआ, मेरे सुग्गा तोता मैना है ना, किताब मिल रहा है, जाकर ले लेना मार्केट में, है ना, उपलब्ध है, लाल रंग के किताब है, 4100 प्लस लिखल है, जाकर ले लेना। अब ऑनलाइन भी मिलेगा, अब टेक्निकल टीम से बात करेंगे, बेवकूफ पढ़ाने दो, है ना, सब बता देंगे, तो टेंशन मत ले। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन है? देख भाई, तुर्की के मैप हम बनाते हैं, ऐसे ही तुर्की वो देश है, मैप में नक्शा में देखना, और इसका यूरोप का यूरोप में भी इसका कुछ भाग है, तो यूरोप एशिया वाला तुर्की है, एशिया वाला तुर्की है, और तुर्की का कुछ भाग याद रखेंगे यूरोप में पड़ता है, और इसके बीच पूछता है कौन इस सागर है, तो इस सागर का नाम याद रखिएगा मरमरा सागर है। कौन सागर है? बहुत छोटा दिखाई देगा, तो मरमरा सागर याद रखेंगे। यूरोप वाले तुर्की और एशिया वाले तुर्की के बीच याद रखेंगे, यूरोप वाला तुर्की और एशिया वाला तुर्की के बीच में कौन सागर? तो याद रखना मरमरा सागर। ये कौन सागर है? मरमरा सागर। जबकि उसके बगलवा में देखना तो काला सागर भी दिखाई देगा, लेकिन बीचों बीच पूछ रहा है, तो बीचों बीच पूछ रहा है कि कर दोनों बीचों में के है, तो याद रखना कि उसका नाम है मरमरा सागर। जबकि ऊपर में काला सागर भी है। भूमध्य सागर में ही आपको ध्यान रखिएगा एजियन सागर, तो एजियन सागर जो है ना, वो तो देखना ग्रीस के पास है, यूनान के पास है एजियन सागर। और बाल्टिक सागर तो आप लोग जानते हैं कि बाल्टिक सागर इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के पास से कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। तो मरमरा सागर तू लोग खोजेगा किताब में, न तो है ना मार के तोड़ देंगे। मरमरा सागर तो तुम लोग का दायित्व बनता है कि ऑक्सफोर्ड बुक अगर होगा जिनके पास, वो एशिया वाले बुक या यूरोप वाले बुक में आप मरमरा सागर खोजिएगा जो यूरोप और एशिया के बीच में है। क्लियर। नेक्स्ट, क्या तुम लोग को टास्क जब तक नहीं देंगे तुम लोग कुछ नहीं करेगा। कोरोना काल में निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स एक देश है, बल्कि छोटा देश है, मतलब एक बिंदा अगर मार देंगे तो वो देश खत्म, इतना छोटा देश है। नक्शा भी नहीं दिखाई देगा, और किताबों में बहुत लड़का नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको दिखवाते हैं। कहता है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक। तो देख भाई, ये जो सेशेल्स है ना, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है, सेशेल्स याद रखिएगा ये हिंद महासागर में है। कहां पर है? देख भाई, यहीं पर वो देश है सेशेल्स। यह एक अफ्रीकी देश है। ये जो हम कॉलम कर रहे हैं ना, ये सेशेल्स है। इसके नीचे के देश है, ये तो बड़ा देश है मेडागास्कर। यहीं पर एक छोटा सा देश है कोमोरस, और यहीं पर याद रखेंगे एक छोटा सा देश है मॉरिशस। 4 देश ध्यान रखना, खोजना तो लोग हिंद महासागर में जाके। पहला देश सेशेल्स, कोमोरस, मेडागास्कर और मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कोमोरस की राजधानी कैरोनी है, और याद रखेंगे सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। तो आप लोग हिंद महासागर, तो ये चारों याद रखेंगे द्वीप वाला देश है जो अफ्रीका महादेश में है, लेकिन पूछेगा किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में है। क्लियर ना। जरूर मिलेगा मरमरा सागर, खोज लीजिएगा, एकदम मिलेगा। नहीं मिलेगा फोन करना, जरूर बताएंगे। बोथेनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक
फिनलैंड है और दूसरा कौन सा देश है? देख भाई, बोथेनिया की खाड़ी, ये जो तू देख रहा है ना, यही बोथेनिया की खाड़ी है। इधर तू फिनलैंड देख रहा होगा और इधर वो देश है जो हरा वाला तू देशवा देख रहा है ना, ये है स्वीडन। तो आंसर तू लोग लगाएगा स्वीडन, और यहीं पर वो खाड़ी है जिस खाड़ी का नाम है बोथेनिया की खाड़ी। क्या नाम है भाई? तो याद रखेंगे बोथेनिया, बोथेनिया की खाड़ी। तो बोथेनिया की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? इधर फिनलैंड, इधर स्वीडन। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन खाड़ी? तो बोथेनिया की खाड़ी। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। अरे भाई ऑक्सफोर्ड में ही है, ऑक्सफोर्ड में ही है। तू लोग एशिया वाला पूरा देखना ना खोज के, उसमें मिलेगा। सबसे लवणीय सागर कौन है? कमेंट करके बताएगा, मतलब सबसे साल्टनेस, नमक, कड़वापन। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो ध्यान रखना सबसे लवणीय सागर है मृत सागर ही ऑप्शन के हिसाब से। पहले ही बता दिए मृत सागर जिसे डेथ सी भी कहते हैं, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है मृत सागर झील, जिसे डेथ सी भी कहते हैं। जबकि लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच है। जबकि भूमध्य सागर 3 महादेशों से घिरा हुआ है। यूरोप ऊपर में, नीचे में अफ्रीका और इधर याद रखेंगे एशिया। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका से घिरा है भूमध्य सागर। जबकि अरब सागर की अगर बात की जाएगी तो अरब सागर आप लोग जानते हैं कि यह हिंद महासागर का ही एक भाग है। नेक्स्ट, अब देख भाई जल संधि से प्रश्न है। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हारमुज जल संधि, तू लोग कमेंट करके बताएगा कि हारमुज जल संधि केकरा केकरा अलग करता है। बहरीन को कतर से, ईरान को ओमान से, ओमान को यूएई से, ईरान को यमन से। देखो तुमको समझाते हैं, हारमुज जल संधि का इतना महत्व है ना कि यहां इसी के मुहाने पर ईरान का चाबहार बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। बात समझना, ये एक देश पहले भी बताए थे ईरान है, और इसी के ऊपरा में एक देश है जेकर नाम है ओमान। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है। और ये वाला देशवा कौन है? तो सब लोग जानता है कि यह है ईरान। तो ईरान और ओमान के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है हारमुज जल संधि। क्या नाम है? हारमुज जल संधि। अब पूछेगा कि हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा कि हारमुज जल संधि जो है वो ध्यान रखिएगा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। आप पूछेगा ये दोनों खाड़ियां है कहां पर? तो ई वाला जो देख रहा है फारस की खाड़ी है और यहीं पर ओमान की खाड़ी है। तो दो तरीके से प्रश्न बनेगा। देश अगर पूछेगा कि ये किन दो देशों के बीच है तो ईरान और ओमान, और लेकिन पूछेगा किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है तो फारस की खाड़ी को ये ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कौन सा जल संधि? हारमुज जल संधि। और इसी के मुहाने पर या इसी के बगल पर याद रखेंगे ईरान का चाबहार बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। प्रश्न आपसे पूछेगा कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा ईरान में है। और किस जल संधि के पास? तो हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि दो देशों को अलग करता है, ईरान और ओमान को, जबकि यह जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? देख भाई, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, कहता है डेविस जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि, मेसिना जल संधि, बोनिफेसियो जल संधि? जी हां, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। यहां पर याद रखेंगे, यह भूमध्य सागर है, यह अटलांटिक महासागर है, और यहीं पर याद रखेंगे एक जल संधि है जिसका नाम याद रखेंगे क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, या अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जल संधि जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि। लेकिन कभी कभी पूछ देगा ये दो महादेशों के बीच, तो ऊपर में यूरोप है और नीचे में अफ्रीका है। तो दो तरीके से प्रश्न बनेगा कि बताइए कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, या दो महादेशों को अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को। और यूरोप का एक देश है स्पेन और अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को दो देश के बीच भी यह जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जबकि ध्यान रखिएगा डेविस जल संधि, देख भाई डेविस जल संधि याद रखेंगे यहां पर है, जो कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। कनाडा को किस से? ग्रीनलैंड से। कौन जल संधि? डेविस जल संधि। और बोलेगा किस खाड़ी को जोड़ता है? तो बेफिन की खाड़ी को, यहीं पर बेफिन की खाड़ी है, और बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। और इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि किसके किसके बीच? तो याद रखेंगे कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन जल संधि? तो ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कौन सी जल संधि संयोजी यूरोप और अफ्रीका से अलग, पृथक मतलब अलग करती है? बॉस्फोरस, जिब्राल्टर, डोबर और बेरिंग। तो ध्यान रखिएगा इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। किसको किसको? ये देखो भाई, ये यूरोप वाला है और ये अफ्रीका है, और यहीं पर कौन सा जल संधि है? जिब्राल्टर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। जबकि ध्यान रखिएगा डोबर जल संधि, डोबर जल संधि जो है ना, ये फ्रांस और, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है कौन सा जल संधि? डोबर जल संधि। लेकिन पूछ देता है कि ये किसको किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम यही डोबर जल संधि करता है, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। जबकि बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि देखिए यहां पर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, यहीं पर, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। लेकिन कभी कभी सागर पूछ देगा, तो यहां पर आर्कटिक महासागर में एक सागर है चुक्की सागर, और ठीक नीचे एक सागर है बेरिंग सागर। तो अगर पूछेगा कि बेरिंग जल संधि किस सागर को जोड़ता है, तो चुक्की सागर को बेरिंग सागर से। लेकिन अगर महासागर आपसे पूछेगा तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर जल संधि, और बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि ध्यान रखेंगे यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। लेकिन पूछ देगा कभी कभी आपसे कि बताइए कि बेरिंग जल संधि किन दो महादेशों को अलग करता है? तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा बेरिंग जल संधि। क्लियर ना? और सागर महासागर पूछेगा तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, और सागर पूछेगा तो चुक्की सागर को बेरिंग सागर से। आंसर आप लोग ये लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न जलधारा से पूछ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? जल मतलब पानी, धारा मतलब बहना। फ्लोरिडा, केनारी, होमबोल्ट, क्यूराइल। अब चल बताओ, कहता है कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो लोग कमेंट के माध्यम से बताएगा। तो इसका सही आंसर आ गया है होमबोल्ट जलधारा। देख भाई, जलधारा का एक चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यह है विश्वत रेखा। पहले ध्यान रखिएगा, जलधारा दो प्रकार का होगा, एक ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। तो जो विश्वत के तरफ से जो जिसका मूवमेंट होगा वो गर्म जलधारा होगा, और जो इधर से होगा उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के तरफ से, जैसे ऐसे जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो अंटार्कटिका के तरफ से चलेगा या आर्कटिक के तरफ से चलेगा, वो कैसा होगा? ठंडा। और जो विश्वत रेखा पर से या भूमध्य रेखा पर से चलेगा, कैसा होगा? गर्म। क्योंकि आप लोग जानते हैं विश्वत रेखा पर जो जलधाराएं जहां से चलती हैं, क्योंकि विश्वत रेखा पर सदैव तापमान एक जैसा रहता है, ठंडा कभी नहीं पड़ता, भीषण गर्मी हर वक्त पड़ते रहता है। तो विश्वत रेखा पर गर्म मौसम होने के कारण यहां से जो जलधाराएं चलेगी वो गर्म होगी। और यहां पर पूरा ध्यान रखना है। तो यहां पूछ रहा है कि कौन सा जलधारा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो होमबोल्ट जलधारा। अब बताओ, ये विश्वत रेखा के इधर दक्षिणी गोलार्ध और इधर उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये लाइन के इधर उत्तरी गोलार्ध, लाइन के इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो बताओ, ये जो यही जलधारा है जिसका नाम है होमबोल्ट जलधारा, और इसी को हम पेरू जलधारा भी कहते हैं। पेरू जलधारा। कौन सी जलधारा? तो पेरू जलधारा। तो बताइए, पेरू जलधारा को ही होमबोल्ट जलधारा कहते हैं। और ये जलधारा याद रखेंगे प्रशांत महासागर में चलती है, एक गर्म जलधारा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि केनारी देखिए यहां चलती है अफ्रीका के तट के सामने, फ्लोरिडा चलती है उत्तरी अटलांटिक में, और याद रखेंगे क्यूराइल चलती है उत्तरी अटलांटिक में, जापान के पास। तो क्यूराइल, फिर आपका ये देखेंगे आपका फ्लोरिडा जलधारा, और फिर आपका केनारी जलधारा। ये तीनों उत्तरी गोलार्ध पर है, जबकि होमबोल्ट दक्षिणी गोलार्ध पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, और ये लास्ट प्रश्न होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन जलधारा, पेरू और केनारी। देखो भाई, अटलांटिक महासागर में ध्यान रखिएगा कि पेरू जलधारा नहीं पाई जाती है, क्योंकि पेरू जलधारा देखो ये प्रशांत महासागर में, इसी को होमबोल्ट जलधारा कहते हैं। जबकि ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो गर्म जलधारा है, जबकि यहीं पर याद रखेंगे ये ब्राजीलियन जलधारा है, ये भी अटलांटिक में चलती है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा ऊपर से ये केनारी जलधारा है। तो देखो, नीचे से ऊपर कौन जा रहा है? गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है केनारी, ये भी अटलांटिक में। और ये आपका है कौन सा? तो ये आपका है ब्राजीलियन जलधारा। ये है ब्राजीलियन जलधारा, जबकि इस जलधारा का क्या नाम है? पेरू। तो बताओ ये कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक में तीन जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, केनारी और ब्राजीलियन जलधारा, जबकि पेरू जलधारा याद रखिएगा प्रशांत महासागर में चलता है। तो इस लेकर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरू जलधारा। क्लियर ना? तो इस तरह से ये ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऑक्सफोर्ड में जलधारा का एक पेज होगा, तो वहां पर आप जाकर समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं उसके लिए हूं। तो आप लोग विश्व मैप में ठंडी वो गर्म जलधारा होगी, ठंडी जलधारा का सिंबल लाल कलर उस ऑक्सफोर्ड में होगा, और गर्म जलधारा गर्म सिंबल से होगा। विश्वत रेखा से जो दोनों तरफ मूवमेंट होगा वो गर्म जलधारा होगा, और ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से जो चलेगा वो ठंडी जलधारा होगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जलधारा वर्ल्ड मैप में दिया गया होगा। ये आप लोग जरूर रीड करके आइएगा, जरूर पढ़ के आइएगा। और जब पढ़ के आप खुद आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ खुद करके नहीं आएंगे तो यहां पर थोड़ी बहुत हो सकती है प्रॉब्लम, हो सकता है, लेकिन मैं भरसक
आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मेहनत ही आपको काम और सफल बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।